नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। कांग्रेस का ये ऐलान वाकई में मोदी सरकार के लिए परेशान करने वाला है कि राहुल गांधी 2024 के लिए पीएम का चेहरा नहीं होंगे। सोचिए, ये इतना भयावह और इतना बड़ा फैसला कांग्रेस आखिर क्या सोच समझ कर ली होगी। दर्शकों, इस पे आगे चर्चा तो करेंगे, लेकिन एक टेलीविजन स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, जरा इसको देखिए। इसको आज समझने का दिन है, क्योंकि आज का पूरा दिन जो है बीजेपी और कांग्रेस, या फिर एक शब्द में या एक लाइन में मैं कहने की कोशिश करूं तो फाइनली और आखिरकार उस बात पे आ ही गया जो तमाम लोगों के मन में शक था, जो डर था। अब वो ये कि मोदी वर्सेस ऑल की कहानी यानी राजनीति फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि किसी भी तरीके से पूरा विपक्ष एक हो ही गया और मोदी जी अकेले पड़ गए। तो अब जो कहने या सुनने में मिलता है कि मोदी जी वर्सेस ऑल की कहानी यानी लड़ाई जो है वो 2024 में देखने को मिलेगी, वो फिलहाल देखता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हकीकत ऐसा नहीं है। मोदी जी के साथ भी बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं। लगभग पहले तो 20-25 के आसपास कहा जा रहा था, लेकिन जेपी नड्डा साहब आज खुद 38 के आसपास कह गए। खैर, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आज देखिए, जो आज पूरी सियासत जो हाई पारा पे रही वो ये कि अपोजिशन वर्सेस एनडीए की लड़ाई शुरू हो गई। कई लोगों ने कहा कि अब एनडीए का नाम बदल जाएगा, कई लोगों ने कहा यूपीए का नाम बदल जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सबके बीच में आज ध्यान देने वाली ज़रूरत है कि एक तरफ मोदी जी अकेले क्या कुछ कह रहे हैं और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष क्या कुछ कह रहा है। इनके बयानों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इनके बयानों को समझने और रखने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आप अक्सर हमारा बेहतर तरीके से जानते हैं कि नेता चुनाव के वक्त कहते कुछ हैं और उसके बाद जीत हार के बाद करते कुछ हैं। जैसे कि मोदी जी के 15-15 लाख वाले बयान आप अच्छे से जानते हैं, 2 करोड़ रोजगार वाले बयान आप अच्छे से जानते हैं, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, तमाम मसले आप जानते ही हैं। सबसे पहले मैं विपक्ष का रुख कर रहा हूं, क्योंकि लोगों की निगाहें विपक्ष पे थी कि क्या ये एक हो पाएंगे या नहीं। जैसे शरद पवार की अफवाहें फैलाई गई कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने खुद जो है इस बात को लेकर क्लियर किया कि नहीं, हम खुद जा रहे हैं, बीजेपी में हम कभी ज़िंदगी में नहीं जाने वाले हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार को अगर आप देख पा रहे हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, खड़गे जी, शरद पवार, सुप्रिया सुले, तमाम लोग इस वक्त जो है बेंगलुरु के इस महा बैठक में जो है मौजूद हैं। वहीं तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, तमाम लोग, लालू यादव भी मौजूद रहे, महबूबा मुफ्ती खुद मौजूद हैं, मायावती, माफ़ कीजिए ममता बनर्जी, मायावती तो है नहीं, अब वो इंडिया में है कि नहीं अभी तक मुझे पता नहीं चल पाया। अगर किसी सहयोगी से पता चलेगा तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा दर्शकों। फिर वहीं और भी बहुत सारे चेहरे हैं जो तमाम लोग मौजूद हैं। लेकिन सबसे खास बात ये इन चेहरों का इसलिए मैंने किया क्योंकि अब तक इनके बयान आ गए, तो मैं सोचा आपको बता ही देता हूं। सबसे पहले रुख कर रहे हैं वो खास करके राहुल गांधी की। राहुल गांधी को लेकर ये खबरें आई और मेरे सहयोगी सब ने भी बताया कि 2024 का चेहरा, पीएम का चेहरा ये नहीं रहेंगे। ये सबसे बड़ा ऐलान कांग्रेस का है और इस वक्त की ये बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साफ शब्दों में कहते नजर आए कि मुझे सत्ता का जो है लाभ नहीं, मतलब लालच नहीं है, ये साफ शब्दों में कहते नजर आ रहा है। हालांकि ये कहने में और सुनने में अच्छा लग रहा है, हर कोई तो सत्ता के लिए ही कर रहा है, सच्चाई ये भी है। तो साफ शब्दों में खड़गे जी ये कहते नजर आ रहे हैं, मतलब उनका मकसद, उनका इंटेंशन, उनका इरादा ये है कि किसी भी सूरत में 24 में मोदी जी को हराना है, ये कहते समझ में आ रहा है। वही राहुल गांधी, अभी उनकी बारी नहीं है, उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन आज इनको लेकर कोर्ट से फैसला आ गया और वो ये कि अब जो इनकी सुनवाई है सदस्यता को लेकर वो अब 21 तारीख को होगी। वहीं शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, लालू जी क्या कहते नजर आ रहे हैं। लालू जी ये कह रहे हैं कि आज जो दौर चल रहा है, जो हालात हैं, जो वक्त है, ऐसे वक्त में तख्ता पलटने का वक्त आ गया है और इन लोगों को देश जो है खदेड़ने की बात आ गई है, ये कहते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2014 के बाद से जिस तरीके से मोदी सरकार, उनके मंत्री, उनके नेता, उनकी आईटी सेल पूरे देश में जिस तरीके से जहर फैलाई, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत आ गई, उसको बंद करने का ज़रूरत आ गया है, ये दौर आ गया, ये तेजस्वी यादव जी कहते नज़र आ रहे हैं। ममता बनर्जी की जब भी याद आती है उनके जब भी आता है तो खेला होवे वाली कहानी सुनाई देती है, वो भी यही कह रहे हैं। महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुई, वो भी ये तमाम चीज़ें कहते नजर आई। ख़ास बात ये रहा कि अखिलेश यादव, उनका जिक्र करना ज़रूरी है। अखिलेश यादव ने क्या कहा। यूपी में आप जानते हैं दर्शकों 80 सीटों का खेल चल रहा है और आज का बहुत बड़ा दिन है, तो अखिलेश यादव आएंगे कि नहीं, लोगों की निगाहें इस पर थी। हालांकि 2022 में के विधानसभा चुनाव में उनका अच्छा परफॉर्मेंस था, भले ना जीत सके, सरकार नहीं बना पाया, अलग बात है, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी, शानदार रहा। तो अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी और योगी का सुपरा साफ करने का वक्त आ गया है और हम यूपी से इन्हें खदेड़ेंगे, यहाँ से भगा देंगे, ये कहते नजर आ रहा है। हालांकि जितना आसान उन्हें बोलने में लगा या फिर सुनने में आपको लग रहा है, इतना है नहीं, क्योंकि यूपी
पूरी तरीके से मोदी जी का गढ़ माना जाता है, और इतना आसानी से कह देना मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। अब दर्शकों, ये पूरे विपक्ष का जो ओवरऑल ब्यौरा था मैंने आपको बता दिया। अब जैसे जैसे सोनिया गांधी जी क्या कहती हैं, नीतीश कुमार, तमाम लोगों के बारे में आपको बताऊंगा। विपक्ष से यही फैसला हुआ क्योंकि लोगों की निगाहें इस बात पे टिकी हुई थी कि क्या राहुल गांधी पीएम का चेहरा होंगे। ये साफ शब्दों में हटा दिया गया। अब इसके पीछे दो लॉजिक है। एक ये हो सकता है कि कांग्रेस तमाम विपक्ष पार्टियों का सिंपैथी लेना चाहती है कि भाई हम सत्ता के लालची नहीं हैं। लेकिन दूसरा एक एंगल दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सदस्यता अभी वापस नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट में डेट पे डेट, तारीख पे तारीख चल ही रहा है। तो ऐसे में ये आप कैसे कह सकते हैं या आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि क्या राहुल गांधी पीएम का चेहरा कैसे होते? क्योंकि पीएम का चेहरा तो तब होंगे ना जब उनकी सदस्यता वापस होगी, जब वो जीत जाएंगे, जब अपने फैसले को जब चुनौती दी है उस पर जीत जाएंगे। तो एक तीर से दो निशाना यहाँ पे कांग्रेस ने खेल दिया, और अच्छा किया है इन्होंने कि हो सकता है इसी बहाने पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए। अब जीतने के बाद फिर ये जद्दोजहद होगा कि कौन, जिसके पास ज़्यादा सीट, अभी मेरे सहयोगी भी कह रहे थे, लाजमी है कि जिसके पास ज़्यादा सीट होगा उसी का जो है पीएम बनेगा, उस तमाम चीज़ें। अब जरा से एनडीए में आ जाते हैं। एक तरफ आपको मोदी जी देख रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको बताएंगे। यहाँ पे एकनाथ शिंदे दिख रहे हैं, और इसलिए एकनाथ शिंदे को मैं रखा हूँ क्योंकि 24 में इस पे लोगों की निगाहें रहेंगी, क्योंकि 24 तक तो कम से कम लोग ये कहावत नहीं है भूलेंगे, और वो ये कि जितना आज टमाटर महंगा है उससे सस्ता तो विधायक बिक रहे हैं। ये आपने सुना भी होगा सोशल मीडिया पर। तो वही हाल है, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से करोड़ों के खोखा में बिके खास करके विधायक लोग, आपने देखा कि किस तरीके से एडिशन होटल से कहीं और रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया वगैरह वगैरह। शरद पवार खत्म हो गए, यानी उनकी पार्टियां खत्म हो गई, उद्धव ठाकरे की पार्टियां खत्म हो गई सिर्फ इस सीएम बनने के चक्कर में। तो ये सब हमने देखा। अभी ओपी राजभर हमारे सहयोगी इसके इंटरव्यू करके भी लाए थे, आपने उसको बाखूबी तरीके से सुना होगा। इनको खुद पता नहीं है कि बोलना क्या है, करना क्या है। कभी अखिलेश को गाली देते हैं, कभी मायावती को गाली देते हैं, कभी मोदी जी को खुद देते हैं। अगर आप इंटरव्यू देखेंगे उसमें तो वो बहुत कुछ नजर आ रहा है। तो ये इनका खुद स्टैंड नहीं है कि करना क्या है, बोलना क्या है, ये समझ में नहीं आता। फाइनली ये अमित शाह की मौजूदगी में, जेपी नड्डा की मौजूदगी में एनडीए में शामिल हो गए। तो ये कितनी सीट दिला पाएंगे इस पे भी लोगों की निगाहें रहेंगी। जेपी नड्डा जी का बहुत बड़ा परीक्षा रहेगा, इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये अभी अध्यक्ष मौजूदा हालात में है, इन पे लोगों की निगाहें रहेंगी, इनका और खड़गे जी का खास करके। और यहाँ पे चिराग पासवान है, इनके चचा को लेकर आपने देखा कि किस तरीके से शोर शराबा हंगामा हुआ। उसके बाद मोदी जी को हनुमान कहते हैं नजर आए थे, इसीलिए मैंने इनके करीब इनको रखा है कि जितने करीब है क्या 24 में आ पाएंगे या सीट वगैरह दिला पाएंगे, ये एक रहेगा। रामविलास पासवान के जाने के बाद खैर इनकी भी पार्टी जो है पूरी तरीके से ख़त्म ही समझिए एक तरीके से, क्या उसको फिर से जागरूक कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जैसे मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसके बाद फिर अखिलेश यादव में बहुत सारा सवाल उठे, लेकिन 22 में जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया ये शानदार रहा। अब मोदी जी पे आते हैं आखिर में दर्शकों, और ये समझ लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि चेहरे पे चेहरा चल रहा है और विपक्ष वाले लोग बेईमानी कर रहे हैं। यानी उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोई कह रहा है नीतीश कुमार को लेकर के पीएम बनेंगे, यानी चेहरा बनेंगे अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोग। लेकिन अभी खैर आज क्लियर हो गया कि कोई राहुल गांधी नहीं होंगे, तो फिर ममता बनर्जी, तमाम लोग। तो मोदी जी का ये बयान सीधे सीधे जो है एक पलटवार है, विपक्ष पर हमला है। अब इसका जवाब विपक्ष क्या देता है ये देखना होगा। हालांकि आज तो सब लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो इस महाबैठक में अब ये फैसला तो हो गया। अब इन लोगों की जो क्षेत्रीय लेवल पे किस तरीके की रणनीति रहेगी, ग्राउंड लेवल पे किस तरीके का रणनीति रहेगा, इस पर लोगों की निगाहें बनी रहेंगी, और इस पर ये कितना मजबूत कर पाएंगे ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि हमारा आप जान रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कितना आप शोर शराबा कर लीजिए, आप कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन आप बूथ लेवल पे मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप बच पाएंगे। तो इसीलिए दर्शकों मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आज 18 तारीख है, आज से ज़्यादा दिनों का वक्त बचा भी नहीं है। अब चुनावी बिगुल फूक ही चुका है, अब बयानबाजियों का दौर शुरू हो जाएगा, सोशल मीडिया पर जुबानी जंग देखने को मिलेगा। लेकिन ग्राउंड लेवल पर कौन मजबूत रहेगा ये सबसे मायने रखेगा। लोगों से कौन कितना मुखातिब हो रहा है, ग्राउंड लेवल पर लोग कितना डोर टू डोर कैंपेन कर पा रहे हैं, कार्यकर्ता उनके कितना स्ट्रांग है दोनों पार्टियों में, ये इस बात पर लोगों की निगाहें रहेंगी। जो कामकाज मोदी सरकार के रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो कितना पहुंचा पाते हैं लोगों तक, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और इसीलिए जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, मोदी जी यही नसीहत भी दे रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन लोगों तक अपने कामकाज के बारे में पहुंचाइए। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि 24 में देखना पड़ेगा कि मोदी जी वर्सेस क्या ऑल, या मोदी जी वर्सेस किसी का नाम निकल कर आएगा क्या इस बीच में, चाहे वो नीतीश कुमार, क्योंकि राहुल का तो नाम क्लियर हो गया कि वो अभी पीएम का चेहरा नहीं रहेंगे। तो उसके बाद देखना पड़ेगा क्या होता है कि क्या कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा, ये भी एक नया ट्विस्ट रहेगा। इस मसले पर दर्शकों आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया के बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट टाइम न्यूज़। नमस्कार।